हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, आज हम ड्रिप गोकू का एक और एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और गाइज, वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के प्यार से हमारी 3 लाख से ऊपर की टीम बन चुकी है। तो अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक करने के बाद हाइप जरूर देना। तो सीन की शुरुआत होती है गारो से, और उसके सामने गारू का मास्टर होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी अब ओपीएम वर्ल्ड में आ चुका है, और गोकू नॉर्मल होकर कहता है, यहाँ की हवा काफी अलग है। खैर छोड़ो, मुझे तो गारो को ढूंढना है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग एंड गारो काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। बैंग गारो पर काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है, जिससे गारो को डैमेज मिल रहा होता है। लेकिन अब गारो भी अपनी पूरी तेजी से बैंग से फाइट कर रहा होता है। गारो कहता है, मास्टर, लगता है कि आप अभी से ही ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। बैंग कहता है, लेकिन तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गारो एंड बैंग वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब जैनोस देख रहा होता है और कहता है, ये मास्टर बैंग मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू अब उस अरेना में आ जाता है, और गोकू गारो को लड़ता देखता है। गोकू कहता है, हाँ, ये गारो किससे लड़ रहा है? उस अंकल को देख के तो लग रहा है कि ये गारो का ही फादर है, बट गारो अपने फादर से क्यों फाइट करेगा? इसके बाद हम देखते हैं जैनोस को, और वो कहता है, बस बहुत हुआ बैंग, अब पीछे हो जाओ। बैंग कहता है, जैनोस नहीं, मुझे इससे लड़ने दो। तभी जैनोस बैंग की तरफ एम करके कहता है, मैंने कहा ना, पीछे हट जाओ। तभी बैंग थोड़ा पीछे होता है, और अब जैनोस गारो की तरफ एम करता है और कहता है, गारो, तुमने गलती कर दी है। इस पर गारो कहता है, तुम दोनों कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों के सामने कभी नहीं हारूंगा। तभी जैनोस को गारो पर गुस्सा आता है, और अब जैनोस खुद गारो की तरफ आता है, और वो गारो के मशीन गन की तरफ पंचेस करने लगता है, जिससे गारो और भी ज्यादा जख्मी होने लगता है। तभी हम देखते हैं बैंग भी गारो पर हमला करने लगता है। ये देखकर गोकू कहता है, अरे ये दोनों मिलकर गारो को क्यों मार रहे हैं? मुझे इस लड़ाई को रोकना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गारो जख्मी होकर दूर गिरता है। जैनोस कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बीच में मत आओ। बैंग कहता है, जैनोस, इस गारो को मैंने ट्रेन किया है, इसलिए इसे खत्म करने का हक भी मेरे पास ही है। इसलिए तुम जाओ यहाँ से और इस गारो को मेरे हवाले छोड़ दो। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है, और वो काफी सीरियस नजर आता है। गोकू कहता है, ऑल राइट बडीज, अब बस बहुत हुआ, चलो अब अपने घर जाओ। जैनोस गोकू को देखकर कहता है, तुम हो कौन? बैंग भी गोकू को देखकर कहता है, हे, तुम इस लड़ाई के बीच में मत आओ, तुम्हें चोट आ सकती है, जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, मेरी चोट की चिंता है, लेकिन जिसे तुम लोग बेरहमी से मार रहे हो उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। इस पर जैनोस कहता है, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। इसके बाद जैनोस गारो पर हमला करने जाता है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब गोकू के इतना बोलते ही जैनोस गोकू पर पंच मारता है। हम देखते हैं कि अगले ही पल में जैनोस काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बैंग थोड़ा सीरियस होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि जैनोस गया कहाँ। बैंग गोकू से पूछता है, ओए लड़के, क्या तुमने जैनोस को देखा कहीं, जो अभी यहाँ खड़ा था? गोकू कहता है, नहीं देखा, शायद वो काफी दूर चला गया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गारो को होश आता है, और उसे वहाँ पर गोकू नजर आता है। गारो बोलता है, मिस्टर गोकू, आप यहाँ पर? गोकू कहता है, हाँ गारो, मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम मुसीबत में हो। तभी बैंग कहता है, अच्छा, तो तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो, तो ठीक है, मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ने वाला। गारो कहता है, मिस्टर गोकू, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो गारो, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं
कि बैंग गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैंग के हमलों को गोकू आराम से रोक लेता है। गोकू कहता है, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। गोकू की बात सुनकर बैंग को थोड़ी घबराहट हो जाती है और वो कहता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, मगर याद रखना कि तुम इसे बचाकर गलती कर रहे हो। इसके बाद बैंग वहां से चला जाता है। गारो कहता है, मिस्टर गोकू, आपने उस जैनुस के साथ क्या किया? गोकू स्माइल करके कहता है, पता नहीं वो कहाँ गया, खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? इस पर गारो कहता है, वही पुरानी दुश्मनी, आपको तो पता ही है कि जब तक दुश्मन जिंदा होते हैं तब तक वो हमें चैन से जीने भी नहीं देते हैं। गोकू कहता है, बात तो तुमने सही कही, लेकिन तुम्हें इनसे बचकर रहना चाहिए, क्यों तुम इनसे लड़ रहे थे? गारो कहता है, इनको छोड़ो और ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे? आपने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया है। गोकू कहता है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आया था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देख ही लिया है तो अब मैं वापस चलता हूँ। गारो कहता है, मिस्टर गोकू, मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आऊंगा। गोकू कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अपना ख्याल रखना गारो। कुछ देर बाद हम देखते हैं जैनुस को, और वो गोकू के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। तभी वो पिटे हुए लोग जैनुस से पूछते हैं, जैनुस, क्या तुमने गारो को पकड़ लिया? जैनुस कहता है, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। वो शख्स कहता है, क्या गारो ने आपको भी हरा दिया? जैनुस कहता है, नहीं, गारो ने मुझे नहीं हराया। इसके बाद जैनुस फिर से गोकू के बारे में सोचने लगता है और कहता है, वो शख्स इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? उसका एक पंच मेरे लिए इनफ था, उसके उस पंच से मेरी बॉडी में अभी भी दर्द है। ऐसा पंच तो साइतामा ही यूज कर सकता है, आखिर वो है कौन? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने वर्ल्ड में आ चुका है और हम वहाँ पे वेजिटा को भी देखते हैं। वेजिटा कहता है, आ गए अपने स्टूडेंट से मिलकर? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं उसे वहाँ देखने गया था कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, मगर वो तो खुद दूसरों से मार खा रहा था। तभी वेजिटा कहता है, हाँ, तुम्हारे ट्रेन किए गए स्टूडेंट मार ही तो खाते हैं। गोकू कहता है, लेकिन मेरे दिल को ये तसल्ली हो गई कि गारो कुछ गलत नहीं कर रहा है। वेजिटा बोलता है, अब तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, और बाकी के लोग भी तो तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, अब दोबारा मुझसे फाइट करने की बात मत करना वेजिटा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गारो को, और वो सड़क पर बड़ी खुशी खुशी से चल रहा होता है। वहाँ के लोग गारो से डरे हुए होते हैं। गारो कहता है, अरे वहाँ पूरे शहर में मेरी धौं जम गई है, मिस्टर गोकू ने तो मेरी किस्मत ही चेंज कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग भी गारो को देख रहा होता है। गारो कहता है, क्या हाल है मास्टर बैंग, आपकी तबीयत कैसी है? बैंग कहता है, तुम बहुत ही पछताओगे गारो। गारो पूछता है, क्या बात है, आज आपको मुझसे लड़ना नहीं है? बैंग अब गारो को बिना जवाब दिए हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर गारो बड़ा ही खुश होता है और कहता है, अरे वाह, मेरे मास्टर के दिल में मेरा डर है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं जैनुस गारो के सामने आता है और वो गारो को सीरियस होकर देखने लगता है।